DeFi का बुल रन शुरू हो रहा है। हमें प्राइस में एक्शन तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बार फिर 2020 जैसे हालात बन रहे हैं जो ऐसी बुनियादें खड़ी कर रहे हैं जो बता रही हैं कि DeFi बुल रन बहुत ही फैंटास्टिक होगा। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं और किन फैक्टर्स पर मेरी ये पेशगोई खड़ी है, ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद ही कोई आप तक पहुंचाए और इतनी इन डेप्थ कवरेज दे, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन ऑन चेन DeFi। सबसे पहला सवाल कि DeFi बुल रन होता क्या है। तो मुख्तलिफ चेन्स पर मौजूद बैंकों जैसी सहूलियात फराहम करने वाले प्रोजेक्ट्स के टोकन्स की वैल्यू तेजी से बढ़ती है। मैं यहां पर टोकन्स का नाम नहीं ले रहा। DeFi टोकन्स की कैटेगरी आपको किसी भी टोकन प्राइस वाली वेबसाइट से मिल जाएगी। मैं कोई रेकमेंडेशन दूं तो DeFi लामा बेहतरीन है। अब अगला सवाल कि 2020 में क्या हुआ था, क्योंकि अगर हम 2020 को समझ लें तो ही हमें अंदाजा होगा कि अब भी क्या वो फैक्टर मौजूद हैं और क्या अब हम ये कह सकते हैं कि DeFi बुल रन बन रहा है, ताकि ना मैं और ना कोई और आपको चे बना सके। क्योंकि मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि भाई आपको एक सेकंड के लिए भी ये तासुर ना मिले कि मैं आपको चे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आए 2020 में चलते हैं, जब दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट 0 के करीब था, यानी बैंकों में पैसे रखवाने से कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा था। ऐसे में ऑन चेन इंटरेस्ट रेट मौजूद था, तो लोग बड़ी तादाद में ऑन चेन आने लगे। यूं मार्केट देखते ही देखते जीरो वॉल्यूम से तकरीबन $200 बिलियन तक पहुंची। हाँ, ये तकरीबन 1.5 साल लगा। 18 महीने में 200 बिलियन 18 महीने में $200 मिलियन की मार्केट बनी और टोकन्स की प्राइसेस ने ऐसे जंप लिए कि आइन गैन हो गया। लेकिन यहां आपको ऑन चेन एक्सपर्टीज चाहिए है ताकि आप देख सकें कि असल में क्या हुआ था। इस 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट में से ज्यादा हिस्सा स्टेबल कॉइन्स में गया और सिर्फ 25% हिस्सा DeFi में आया और इससे भी कम हिस्सा टोकन्स इन्वेस्टमेंट में गया। यानी बेशतर लोग सिर्फ स्टेबल कॉइन स्टेकिंग में गए ताकि स्टेबल कॉइन्स में रहें और इंटरेस्ट भी स्टेबल कॉइन्स में ही कमाएं। लेकिन यहां एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि जितना भी पैसा टोकन्स और ऑन चेन प्रोजेक्ट्स में गया, इसने टोकन्स के प्राइस बबल बनाने शुरू कर दिए। आम इन्वेस्टर्स ऐसी इन डेप्थ चीजों को नहीं समझते, तो उन्होंने DeFi टोकन्स में सरमायाकारी शुरू की और यूं उन्होंने भी खूब पैसा कमाया। इसके नतीजे में मजीद स्पेकुलेशंस हुई और मजीद आम लोगों की इन्वेस्टमेंट आई और फिर मजीद पैसा बनाया गया। यूं बेयर मार्केट तक ये खेल जारी रहा और फिर तबाही और लोग फंस गए। कुछ ने बेचकर गालियां निकाली और कुछ बेचकर घर चले गए और कुछ मार्केट को समझकर बैठ गए और मजीद DCA करने लगे। यूं ये खेल अब तक जारी है। 16 मार्च 2022 वो दिन था जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए और फिर DeFi की टोटल वैल्यू लॉक्ड कम होने लगी। पहले पैसा निकला और इसके बाद प्राइस मुसलसल डाउन ट्रेंड में आ गई, जो अब तक भी जारी है। लेकिन अब ऐसे असरात नजर आ रहे हैं कि जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि यह कहानी अब बदलने वाली है। ट्विस्ट आने लगा है। अच्छी बातों को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और समझ लें। बैंकों से अब भी 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और इस वक्त सेफ तरीन DeFi प्रोजेक्ट्स 4% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट का पैसा नहीं आना शुरू होगा, क्योंकि बैंक्स में रेट ज्यादा है तो सेफ मनी वही रहेगी। लेकिन अब रेट बढ़ने की ग्रोथ कम हो रही है और लोग ये देख रहे हैं कि रेट्स अगले साल कम होंगे और फिर DeFi एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन शायद वो ठीक होते, लेकिन यहां पर एक नया फैक्टर आ गया है, वो है RWA, जिसका मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट्स, जो अब ऑन चेन आ रहे हैं। रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऑन चेन आने से एक बार फिर DeFi एक्टिविटी बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिकी और चीनी टी बिल्स ऑन चेन है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े कारपोरेट्स, इन्वेस्टमेंट जायंट्स अपनी ऑन चेन प्रेजेंस बना रहे हैं
और ये सब डीफाई के साथ अपने आप को लिंक कर रहे हैं। ये ब्लॉकचेन पर मौजूद हैं, तो यहां इन्हें बैंकों वाली सहूलियत यही डीफाई प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। अब यहां एक बड़ी तब्दीली हो रही है। मैंने आपसे टोटल वैल्यू लॉक्ड का जिक्र किया था, तो टोटल वैल्यू लॉक्ड होती क्या है? अगर आपको यह बात समझ आ गई तो आपको मेरी पूरी ये कोशिश समझ आ जाएगी। तो मैं जानता हूं कि आप जरा ये कहानी थोड़ी ध्यान से सुने, और अगर मुश्किल भी लगे तो एक बार ये हिस्सा दोबारा देखकर समझ लें। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। फिर भी समझना है तो मुझसे पूछ भी लें कमेंट्स में, मैं दोबारा किसी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी चेन पर टोटल लॉक्ड वैल्यू होती है जब चेन के अपने टोकन और स्टेबल कॉइन एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर दिए जाएं और फिर इन पर इंटरेस्ट लिया जाए। तो होता यह है कि जब इन टोकन्स की प्राइस गिरती है तो टोटल लॉक्ड वैल्यू भी कम हो जाती है, जिसको आम बंदा देखता है तो कहता है कि भाई टोटल लॉक्ड वैल्यू तो कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि डीफाई प्रोजेक्ट तो मर रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि नंबर्स ऑफ टोकन बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस कम होने की वजह से टीवीएल कम है, तो इसका मतलब कुछ और है। यानी जितने टोकन्स चेन पर मौजूद हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टोकन्स का यूज बढ़ रहा है, डीफाई एक्टिविटी बढ़ रही है। प्राइस में अभी वो सब कुछ ट्रांसलेट नहीं हो रहा, लेकिन ग्रोथ मौजूद है। जिन लोगों ने ये बात 2019 में समझी वही असल कामयाब लोग हैं, वही असल लोग हैं जिन्होंने डीफाई बुल रन से सबसे बड़ा पैसा कमाया। तो अब आपको देखना है कि किसी डीफाई प्रोजेक्ट के टोकन्स का यूज केस बढ़ रहा है। तो अगर आप इस तरह डीफाई चेन को देखें तो आपको अंदाजा होता है कि इथेरियम, एवलांचे और सोलाना पर यह काम हो रहा है और इसके डीफाई प्रोजेक्ट्स के टोकन्स का यूज केस बढ़ रहा है। हां, इन चेन्स पर टीवीएल स्टैग्नेशन का शिकार है, जमूद का शिकार है, रुकी हुई नजर आती है, लेकिन ये इंडिकेटर असल कहानी नहीं बता रहा। 2019 में जो कुछ हुआ इसके नतायज 2020 में सामने आए, और जो कुछ आज हो रहा है इसके नतायज अगले साल आपके सामने आएंगे। बस ये आप पर मुनहिसर है कि आप इस सब को कैसे देख रहे हैं। समुद्र की गहराई बाहर खड़े होकर मालूम नहीं होती, आपको समंदर में उतरना पड़ेगा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डीफाई लामा पर जाएं, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखें, ताकि आपको अंदाजा हो कि समुद्र कितना वसी और कितना गहरा है। बहुत से लोग प्राइस देखकर चार्ट बनाकर फैसला करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो गलत हैं, लेकिन ये सब आर्जी बातें होती हैं। जैसे बुल रन भी आर्जी होते हैं और बेयर मार्केट भी आर्जी होती है। असल लोग वो होते हैं जो इन दोनों की पहले से तैयारी करते हैं, और यही लोग असल पैसा कमाते हैं। याद रखें कि टॉप के करीब मार्केट से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। लालच आपको पकड़े रखता है, आपको रोक कर रखता है, और बॉटम के करीब खरीदना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि खौफ आपको डराता रहता है। जो शख्स इस पर काबू पा लेता है और वक्त के मुताबिक फैसला करता है, वही असल इन्वेस्टर होता है। बाकी सब कहानियां हैं, फुल स्टॉप। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपकी राय का कमेंट्स में इंतजार करूंगा, क्योंकि इसके बगैर मेरा काम नामुकम्मल है। हो सके तो घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, वरना पता नहीं लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।